हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, चाहे जूनियर क्लास हो चाहे सीनियर क्लास हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अलग ही एक वेटेज है। तो इसमें मैं एक सिंपल वे में और सिंपल फैक्ट्स के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसे मैंने कुछ पॉइंट्स में बांटा है, जैसे कि इसका रीडिंग का मेन क्या है कि रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अच्छे से पहले पढ़ना है। Scan the questions before story you know what answers to look for। मतलब एक बार पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या आंसर लिखना है, और जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट, फाइंड कीवर्ड। आपको ये क्या करना है, कीवर्ड भी उसमें देखते जाना है कि किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। स्पॉट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड क्वेश्चंस एंड लुक फॉर दोज सेम वर्ड्स इन द टेक्स्ट। आपको उस टेक्स्ट के बिहाफ पे ही वो सारे आंसर देने हैं और सेम वर्ड्स आपको उसी से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारा ओनली यूज द टेक्स्ट। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना जनरल नॉलेज और अपना जीके यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पे अपना जीके यूज नहीं करना है। वहां पे क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें लेके चलना है। तो जैसे क्या हो गया, फिर हमें वहां पे ये यूज करना है कि जैसे डोंट गेस और यूज द आउटसाइड नॉलेज, जो मैंने आपको बताया था। यूज ओनली व्हाट रिटेन इन द पैसेज। जो भी रिटेन लिखा हुआ है पैसेज में, उसको ही आपको सिर्फ यूज करना है। नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा जो ऑप्शन है, उसे आपको याद रखना है। गेस वर्ड मीनिंग्स यूजिंग सेंटेंसेज। और क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग गेस करना है। जैसे आप सेंटेंसेज लिख रहे हो तो इफ वर्ड इज हार्ड रीड द होल सेंटेंस इन द गेस एंड इट्स मीनिंग। अगर कोई ऐसा हार्ड वर्ड है तो उसको आपको फिर से पढ़ना है एक बार अच्छे से, और फिर उसका आंसर ढूंढ लेना है, क्योंकि वो सारा आंसर उस पैसेज में ही छिपा हुआ रहता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कीप आंसर शॉर्ट। आपको जो आंसर होना है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे 1 मार्क्स का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। 2 मार्क्स का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो आंसर हमेशा अच्छे से लिखना है आपको। आंसर्स डायरेक्टली एंड क्लियरली विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा अननेसेसरी वर्ड। आपको आंसर क्या लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है और अच्छे से लिखना है। उसमें अननेसेसरी कुछ ऐड नहीं करना है। एग्जैक्ट वर्ड्स आपको ऐड करते लिखना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉच योर टाइम। आपको अपने टाइम को क्या करना है, देखना है कि जैसे जैसे आपको ये याद रखना है कि इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 15 मिनट्स जो है आपके लिए काफी ज्यादा है। तो डोंट स्पेंड मोर देन 15 मिनट्स। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप इन चीजों को अच्छे से कवर करते हो तो 15 मिनट्स के अंदर में आप क्या कर पाते हो, अच्छे से कवर कर लेते हो। तो वही करना है कि पहले आपको क्वेश्चन से एक बार पढ़ लेना है बिफोर रीडिंग, एंड देन आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है, और इजीली कर सकते हो क्योंकि इसका वेटेज हमेशा से ही अच्छा रहता है और हर एग्जाम के लिए जनरली इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आपको अच्छे से फोकस करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कीप अप रखिए, अपना रिवीजन कीप अप रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आपको उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसको फिर प्रैक्टिस करना है।